तो स्टार्ट करें हम लोग क्या बिहार में शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान यानी कितने कॉलेज है, क्या क्या है, पढ़ने लिखने की चीज़ें, उसके बारे में पढ़ेंगे। 14 नंबर चैप्टर है, ठीक है। तो जिन लोगों को लगता है कि बिहार में कुछ नहीं है पढ़ने लिखने के लिए, यहाँ सब लोग क्या है, अशिक्षित हैं, तो ऐसा नहीं है। बिहार में बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेज और बहुत अच्छे अच्छे अनुसंधान संस्थान भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रोफेसर वगैरह लोगों की क्या है प्रॉब्लम, अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं। अगर अच्छे से पढ़ाया जाए तो बिहार टॉप पे आएगा, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन कौन से अनुसंधान संस्थान हैं, ठीक है। तो इसको सबको ध्यान में रखना है, जो जो इम्पोर्टेंट है सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं बिहार के विश्वविद्यालय एवं समकक्ष संस्थान। विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं और उसी का मतलब लेवल का क्या संस्थान कौन कौन सा है, ठीक है। तो पहला तो आता है पटना विश्वविद्यालय, जिसको पटना यूनिवर्सिटी आप बोलते हैं अंग्रेजी में। तो पटना विश्वविद्यालय कब पटना में ही है और कब बना था, तो 1917 में बना था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। फिर है बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में है। ये 1952 में बना था। देखो पटना विश्वविद्यालय कब है, आज़ादी से पहले का बना हुआ, 1917 में ही बना। वही बात करते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ये मुजफ्फरपुर में है, 1952 में बना था। नंबर 3 पे है तिलका मांझी विश्वविद्यालय, ये भागलपुर में है, ये 1960 में बना था। तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ, भागलपुर। जगह इंपॉर्टेंट है, जगह कहाँ है ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं KSDS संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। KSDS संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में है ये 1961 में बनाया गया था। देखो यहाँ पे ईयर देखो बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है, तो इसे ऐसे भी याद रखेंगे। 1917 में पहले पटना बना था, उसके बाद बना है 1952 में भीमराव अम्बेडकर आया, 1960 में तिलका मांझी विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया, 61 में आया KSDS संस्कृत विश्वविद्यालय। अब आते हैं 1962 में कौन सा है, मगध विश्वविद्यालय बोध गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोध गया यानी कि हाँ गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, 1962 में इसका स्थापना हुआ था, याद रहेगा। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में है ये 1970 में बनाया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, दरभंगा में है, ये 1972 में बनाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ओके। नेक्स्ट क्या है, नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना में ही है, जानते होंगे नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा खुला विश्वविद्यालय ये बना था 1987 में, 1987 में। क्लियर है, 1987। नेक्स्ट पढ़ते हैं भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में बनाया गया था 1990 में। से पहले क्या छूट गया हमारा, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है, आरा में है, 1990 में बनाया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा 1990 में बनाया गया। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा में है, ये 1990 में बनाया गया। ये भी यानी तीन तीन यूनिवर्सिटी जो है वो 1990 में बनाया गया। कौन कौन सा था, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मौलाना मजहूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय। अरबी फारसी विश्वविद्यालय है, ये 1998 में बनाया गया था। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, देखो चाणक्य के नाम पे भी है, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में है, सन 2005 में बनाया गया था ये। क्लियर है। बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में बनाया गया था सन 2016 में, एकदम नया नया बना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा, जो पुराना वाला खंडर नालंदा था जिसको मुगलों ने जला दिया था, उसी के तर्ज पे बनाया गया है ये। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय है ये, देखो इंटरनेशनल लेवल का, यानी कि बाहरी विदेश के लोग भी आके यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा, सोचो बिहार के अंदर इंटरनेशनल स्कूल मतलब विश्वविद्यालय भी है, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी पढ़ सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इस सन 2010 में इसको उद्घाटन करा गया था। क्लियर है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा सन 2010। आर्यभट्ट तकनीकी विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट तकनीकी विश्वविद्यालय का बनाया, ये भी सन 2010 में बनाया गया। और नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा, ये मतलब अलीगढ़ जो आप जानते हो अलीगढ़ कहाँ में है, उसी का एक ब्रांच खोला गया है किशनगंज में, बिहार के किशनगंज में 1920 में खोला गया था ये, 1920 में। क्लियर है। तो ये था हमारा विश्वविद्यालय के नाम। एक बार मैं जल्दी से रिकॉल करते रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। पहला पटना विश्वविद्यालय पटना 1917 में बनाया गया। बाबा भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 1952 में बनाया गया। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में है, 1960 में बनाया गया। KSDS संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में है, 1961 में बनाया गया। मगध विश्वविद्यालय बोधगया एक गया में है, 1962 में बनाया गया। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में है, ये 1970 में बनाया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में है, 1972 में बनाया गया। नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना 1987 यानी कि 1987 में बनाया गया। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में है, ये 1990 में बनाया गया। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा
ये मधेपुरा में 1990 में बनाया गया। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा में है ये, जिसको जेपी यूनिवर्सिटी आप बोलते हो, 1990 में बनाया गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं मौलाना मजहुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना, ये पटना में है, 1998 में बनाया गया। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में है, ये सन 2005 में बनाया गया। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी सन 2016 में बनाया गया, यानी कि नया नया बना है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा, ये सन 2010 में बनाया गया था, ये अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। आर्यभट्ट तकनीकी विश्वविद्यालय पटना में है, सन 2010 में बनाया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक शाखा जो किशनगंज में बनाया गया, सन 1920 में बनाया गया था। ठीक है, ये हमारा है विश्वविद्यालय और संकल्प संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं डिम्ब विश्वविद्यालय, यहाँ पे दो है, इसका भी नाम पूछता है। तो डिम्ब विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? बिहार योगा भारती मुंगेर में बनाया गया, और सब है नव नालंदा महाविहार, ये नालंदा बनाया गया। ये नालंदा से याद रहेगा कहाँ में है, नव नालंदा महाविहार नालंदा में, और बिहार योगा भारती कहाँ है? मुंगेर के अंदर। तो यह है डिम्ड विश्वविद्यालय दो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मेडिकल कॉलेज है बिहार के अंदर, वो भी सरकारी। पहला है पटना मेडिकल कॉलेज, जहाँ मेडिकल की पढ़ाई होती है। पटना मेडिकल कॉलेज पटना सन 1925 में बनाया गया था, 1925 में, आज़ादी से पहले का है, सोच लो। दरभंगा मेडिकल कॉलेज, ये है लहरिया सराय, दरभंगा में है लेकिन कोई जगह है लहरिया सराय, वहाँ बनाया गया है 1947 में, 1947 में, जैसे आज़ाद हुआ था हमारा देश उसी समय बनाया गया था। दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहरिया सराय। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं ए एन मगध मेडिकल कॉलेज गया, ए एन मगध मेडिकल कॉलेज गया में है, ये सन 1969 में बनाया गया था, 1969। क्लियर है। नालंदा मेडिकल कॉलेज आप जानते होंगे, ये कंकड़ाबाग पटना के अंदर है, ये भी बनाया गया था 1969 में ही, यानी 1969 में ही बनाया गया था। दोनों ए एन मगध मेडिकल कॉलेज गया और नालंदा मेडिकल कॉलेज कंकड़बाग पटना, दोनों एक ही टाइम में बनाया गया। उसके बाद आया एस के मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में बनाया गया। क्या? एस के मेडिकल कॉलेज 1970 में बनाया गया था। क्लियर है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, सन 1971 में बनाया गया था। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, ये पटना में है, सन 2011 में बनाया गया, ये भी न्यू है। मेडिकल कॉलेज बेतिया, ये सन 2013 में बनाया गया था, मेडिकल कॉलेज बेतिया में सन 2013 में बनाया गया। बर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये नालंदा में बनाया गया है, सन 2013 में बनाया गया था, सन 2013 में, याद रखना, बर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंसेज नालंदा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जो नंबर 10वां है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, सन 2012 में बनाया गया था। सोचो कितना अच्छा अच्छा संस्थान है, अगर यहाँ बच्चे पढ़ाई करेंगे तो कितना आगे जा सकते हैं, सोच लीजिए, बहुत बड़े बड़े संस्थान। निजी मेडिकल कॉलेज के नाम नहीं जानना हमको, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डेंटल कॉलेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डेंटल कॉलेज कौन कौन से हैं बिहार के अंदर? तो है पटना डेंटल कॉलेज पटना, ये सन 1974 में बनाया गया था, 1964 में स्थापित हुआ था पटना डेंटल कॉलेज पटना। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डेंटल कॉलेज, देखो भीमराव के नाम से दो कॉलेज है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डेंटल कॉलेज एक अलग है, ये पटना में है, 1974 में बनाया गया था, 1974 में, समझ गए। नेक्स्ट है दरभंगा डेंटल कॉलेज, देखो दरभंगा में बहुत सारे कॉलेज हैं, देखो दरभंगा डेंटल कॉलेज भी है, दरभंगा में ही है, लेकिन इसका एस भी नहीं दिया, आप पता करके बताइए कब इसका बना था। ठीक है, दरभंगा डेंटल कॉलेज दरभंगा। क्लियर। तो ये हमारे क्या 3 डेंटल कॉलेज जहाँ पे दांतों की मतलब पढ़ाई होती है, स्पेशलिस्ट, सोच लो। अब आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, जो भी इंजीनियरिंग से बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पूसा समस्तीपुर में है, ये सोच लीजिए किस लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पूसा समस्तीपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT है पटना के अंदर, पटना के अंदर IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बताते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी, BIT भी है, कहाँ में? पटना में है। BIT का फुल फॉर्म याद रखना, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है इसका, BIT भी कहाँ है? पटना में है। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। क्लियर है, MIT मुजफ्फर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग BCE, एक यहाँ सबौर भागलपुर में है, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग BCE सबौर भागलपुर। ठीक है, छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? छपरा के अंदर है। क्लियर है। नेक्स्ट में करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT कहाँ है? तो NIT पटना के अंदर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, NIT पटना। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल, यहाँ पर सिल्क और टेक्सटाइल के बारे में पढ़ाई की जाती है, ये भागलपुर के अंदर है। भागलपुर हम जानते हैं सिल्क के लिए जाना था, फेमस है वर्ल्ड वाइड, इसलिए यहाँ बनाया गया है बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल भागलपुर। संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, तो ये कहाँ है? पटना के अंदर है, जहाँ डेयरी के बारे में पढ़ाई होगी, दूध से रिलेटेड पढ़ाई होंगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये दरभंगा के अंदर है, नाम में ही दरभंगा है तो दरभंगा में ही होगा, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये नालंदा के अंदर है, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये गया में है। मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये कहाँ है? मोतिहारी के अंदर है, मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग,
ये देखो हाजीपुर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये प्लास्टिक का स्पेशल पढ़ाई किया दिया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हाजीपुर, इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, यानी कि 14th है टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार के अंदर, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर निजी की इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बारे में हमको नहीं जानना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रबंधन संस्थान, यहाँ पे प्रबंधन संस्थान कौन कौन से हैं वो ध्यान देना है। नेक्स्ट है ए एल मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट्स, यानी बिजनेस रिलेटेड अप्लाई की जाएगी, यहाँ मुजफ्फरपुर में बनाया गया है। एल एन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है ललित नारायण सामाजिक शोध संस्थान, ये कहाँ है, पटना के अंदर है। ललित नारायण सामाजिक शोध संस्थान पटना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कहाँ है, तो ये भी पटना के अंदर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान, ये भी कहाँ है, पटना के अंदर ही है, चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान। नंबर 5 पे आता है शांति सेवा समिति इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये कहाँ है, पटना के अंदर ही है, शांति सेवा समिति इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पटना। तो ये सारे इतना सारे 5 क्या है, ये मैनेजमेंट कॉलेज के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं विधि विश्वविद्यालय, जहाँ पे कानून के बारे में पढ़ाई की जाएगी। विधि महाविद्यालय, तो विधि महाविद्यालय में कौन कौन है, कुल 9 है बिहार के अंदर, कौन कौन है नाम ध्यान दीजिएगा। TNB कॉलेज भागलपुर, TNB कॉलेज भागलपुर, AKJ लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर, AM कॉलेज गया, महाराजा लॉ कॉलेज, देखो महाराजा लॉ कॉलेज है ये, यहाँ आरा भोजपुर के अंदर है। पटना लॉ कॉलेज है, पटना में ही होगा। विदेह लॉ कॉलेज है, ये मधुबनी के अंदर है विदेह। एक है सिर्फ लॉ कॉलेज, ये लॉ कॉलेज का नाम कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लॉ कॉलेज लिखा हुआ है, समस्तीपुर के अंदर है ये। शिवानंद मंडल कॉलेज, ये मधेपुरा के अंदर है, शिवानंद मंडल कॉलेज मधेपुरा। MS कॉलेज कहाँ है, मोतिहारी के अंदर। ये सारे सारे के सारे क्या है, 9 कॉलेज जो है ये है यहाँ पर, जहाँ सिर्फ कानून की पढ़ाई की जाएगी, यानी लॉ की पढ़ाई की जाती है। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। TNB कॉलेज भागलपुर, SKJ लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर, AM कॉलेज गया, महाराजा लॉ कॉलेज आरा भोजपुर, पटना लॉ कॉलेज पटना, विदेह लॉ कॉलेज मधुबनी, लॉ कॉलेज समस्तीपुर, शिवानंद मंडल कॉलेज मधेपुरा, MS कॉलेज मोतिहारी। क्लियर है, ये हो गया। अब पढ़ते हैं आयुर्वेदिक एवं यूनानी कॉलेज भी है, सोचो यहाँ यूनानी कॉलेज भी है और आयुर्वेदिक भी पढ़ाई होती है बिहार के अंदर। तो पहला तो है अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज भागलपुर के अंदर है, अष्टांग नाम ही बहुत सुंदर है, अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज भागलपुर। शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज, देखिए शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज ये कहाँ है, बेगूसराय के अंदर है। तिब्बती कॉलेज, तिब्बी कॉलेज कहाँ है, तो पटना के अंदर है तिब्बी कॉलेज। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे तिब्बी कॉलेज कहाँ है, तिब्बी कॉलेज कहाँ है, पटना के अंदर, जहाँ आयुर्वेद की पढ़ाई कराई जाती है, तिब्बी कॉलेज। आयुर्वेदिक कॉलेज ये भी कहाँ है, पटना में है। महारानी रामेश्वरी आयुर्वेदिक कॉलेज, महारानी जी के नाम पे है, एक महारानी को करती बिहार के अंदर, उनका नाम था महारानी रामेश्वरी आयुर्वेदिक कॉलेज, ये कहाँ है, दरभंगा के अंदर है। समझ गए, तो कुल 5 हमारे यहाँ क्या है, आयुर्वेदिक एवं यूनानी कॉलेज है, जहाँ आयुर्वेद के वर्ग की पढ़ाई की जाती है। सोच लीजिए, बिहार में ये भी है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। अब कृषि महाविद्यालय भी है, कृषि से रिलेटेड भी है, क्योंकि बिहार में बहुत सारा जो क्षेत्र है वो एग्रीकल्चर में लोग करते हैं, है कि नहीं, किसानी लोग ज़्यादा करते हैं बिहार के अंदर, है कि नहीं। तो यहाँ पे कृषि महाविद्यालय भी है, जहाँ पे सिर्फ स्पेशली कृषि की पढ़ाई की जाती है। अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तब अच्छे से खेती वगैरह भी कर पाओगे वैज्ञानिक तरीकों से, है कि नहीं। तो बिहार कृषि महाविद्यालय है भागलपुर के अंदर। मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे कृषि की पढ़ाई करें, है कि नहीं। बिहार कृषि महाविद्यालय कहाँ है, भागलपुर के अंदर। नेक्स्ट है तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ है, मुजफ्फरपुर के अंदर। तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मुजफ्फरपुर। बिहार कृषि महाविद्यालय कहाँ है, भागलपुर में। ये 2 कॉलेज था, आगे भी होगा नहीं, सिर्फ इतना ही है, 2 कॉलेज है सिर्फ हमारे बिहार के अंदर। कृषि महाविश्वविद्यालय है यहाँ पे, जहाँ कृषि के बारे में पढ़ाई की जाएगी। अब अनुसंधान संस्थान केंद्र ज़्यादा है कृषि से रिलेटेड, यानी कि जहाँ पर रिसर्च वगैरह ज़्यादा किया जाता है। अनुसंधान संस्थान का मतलब क्या होता है, जहाँ पे उससे रिलेटेड रिसर्च किए जाएंगे, कृषि लिखा हुआ है, यानी कृषि के बारे में यहाँ क्या किया जाएगा, रिसर्च करा जाएगा। तो बहुत सारे हैं, कुल 7 हमारे यहाँ हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय, ये पटना के अंदर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ, पटना के अंदर है। क्लियर है। लीची अनुसंधान केंद्र, जहाँ पे लीची के बारे में मतलब शोध किए जाते हैं, ये है मुसहरी मुजफ्फरपुर के अंदर है। मुजफ्फरपुर में एक जगह है जिसका नाम है मुसहरी, वहीं पे है लीची अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर सिखाया जाए। दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा के अंदर है। मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय के अंदर है। जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र, यानी कि जल को मतलब अच्छे से संचित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, जल को बर्बाद ना करने के लिए, जल को बचाने के लिए यहाँ पढ़ाई की जाती है। तो ये कहाँ है, सब्जी बाग पटना के अंदर है, जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है पान अनुसंधान केंद्र, देखो पान की भी यहाँ खेती होती है, या पान के बारे में यहाँ पढ़ाई हो रही है, सोच लिया रिसर्च। तो पान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इस्लामपुर में है। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, दरभंगा के अंदर है। तो कुल 7 हमारे क्या है, कृषि अनुसंधान केंद्र, ऐसा अनुसंधान केंद्र जो कृषि से रिलेटेड है।
समझ गए? फिर से मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। पटना कृषि अनुसंधान परिषद पटना, लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी मुजफ्फरपुर, दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा, मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय, जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र सब्जीबाग पटना, पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर, मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट होता है पशु चिकित्सा कॉलेज, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कॉलेज है जहाँ पे सिर्फ पशु के बारे में पढ़ाई की जाएगी, पशु की चिकित्सा यानी हेल्थ रिलेटेड, जानवर के हेल्थ रिलेटेड। तो 2 कॉलेज है मात्र बिहार के अंदर। पहला है फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। क्यों कम है कि लोग पशु लोग के डॉक्टर भी बहुत कम मिलते हैं कि नहीं, ये बिहार का ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लोग पशुपालन कम करने लगे हैं धीरे धीरे, है कि नहीं। तो देखिए क्या पशु चिकित्सा कॉलेज यहाँ पे 2 है सिर्फ। पहला है फैक्ट्री ऑफ वेटनरी साइंस, फैक्ट्री ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री कहाँ है, समस्तीपुर के अंदर है। नेक्स्ट है वेटनरी कॉलेज पटना, वेटनरी कॉलेज पटना। जहाँ ये वो कोई बोलेगा वेटनरी है तो समझना है कि जानवर का पढ़ाई कर रहा है, वो जानवर से रिलेटेड पढ़ रहा है, समझ गया, वेटनरी। क्लियर है? अन्य शिक्षण संस्थान भी है, इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य शिक्षण संस्थान हैं, नाम पढ़ दे रहा हूँ। देखो नेत्रहीन विश्वविद्यालय पटना, नेत्रहीन विश्वविद्यालय की सोच लीजिए, जिनके पास आँख नहीं वो भी पढ़ाई कर सकते हैं, कदम कुआं पटना के अंदर है। पटना नेत्रहीन विश्वविद्यालय, अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसा है, अगर कोई है आपकी पहचान में, तो उनको आप यहाँ भेज सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, जिनके आँख नहीं है। पटना नेत्रहीन विश्वविद्यालय कदम कुआं पटना। नेत्रहीन छात्र विश्वविद्यालय ये भागलपुर के अंदर भी है। संस्कृत विद्यापीठ, संस्कृत की पढ़ाई की जाती है स्पेशल, पटना के अंदर है। मुख्य बधिर विश्वविद्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य बधिर जो बोल नहीं पाते हैं, यानी उसके लिए साइंस मतलब क्या होता है, साइन लैंग्वेज वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं, तो उसके लिए भी यहाँ पे कॉलेज है। तो मुख्य बधिर विद्यालय कहाँ है, पटना के अंदर है, मुख्य बधिर विद्यालय पटना। फिर ये मंदार विद्यापीठ, मंदार विद्यापीठ कहाँ है, ये भागलपुर के अंदर है। देखो मुख्य बधिर विद्यालय में देखो क्या प्रॉब्लम होता है, हम बोलना चाहूँगा इसके बारे में कि बच्चे तो जो हैं कि साइन लैंग्वेज सीख जाते हैं, लेकिन गार्जियन नहीं सीख पाते, थोड़ा सा एक दिक्कत होता है। अब जो बोल नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते, उनको स्पेशल क्या होना चाहिए, उसको लिखने आना चाहिए, ताकि वो लिख के क्या कर किसी से बात कर सके, क्योंकि सबको तो साइन लैंग्वेज आएगा नहीं। इसलिए पहले आप किसी को सिखाएं तो क्या करना है, पहले लिखना सिखाएं। मैं खाना खा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, कर रहा हूँ, कुछ भी करे तो लिख के एक्सप्लेन करें तो बेहतर होगा। ये मेरे मन में था, मैं बोल दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य विद्यालय हो गया पटना कॉलेज। मंदार विद्यापीठ में क्या है, भागलपुर में है। ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल चेंजेज, ये कहाँ में, पटना में बनाया गया है। इकोनॉमिक और सोशल के बारे में यहाँ देखा जाएगा, पढ़ाया जाएगा। मदरसा इस्लामिक, देखो मदरसा भी है पटना के अंदर, क्या नाम है, देखो यहाँ पे मदरसा इस्लामिक शमसुल हुदा, इसका नाम है पूरा, ये पटना के अंदर है। यानी मदरसा जहाँ मुसलमान लोग ज़्यादा, मतलब माइनॉरिटी लोग जगह यहाँ पढ़ाई करते हैं। फिर A.N. सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, A.N. सिन्हा समाज अध्ययन, समाज के बारे में पढ़ाई करना होगा तो आप यहाँ जा सकते हो। A.N. सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना के अंदर है। चित्र एवं मूर्तिकला विद्यालय, देखो यहाँ पे चित्र और मूर्तिकला विद्यालय भी है, यानी पेंटिंग वगैरह आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो, चित्र बनाना सीख सकते हो, तो मूर्तिकला भी है। तो चित्र एवं मूर्तिकला विद्यालय कहाँ है, पटना के अंदर ही है। प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा संस्थान, प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा संस्थान कहाँ है, वैशाली के अंदर है, समझ गए। जैन शास्त्र के बारे में पढ़ाया जाएगा और अहिंसा संस्थान भी है, जहाँ पे अहिंसा नहीं करना है आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो कहाँ, वैशाली के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं ललित कला महाविद्यालय। ललित कला से रिलेटेड 2 विद्यालय है। पहला है गवर्नमेंट ऑफ, ललित कला में बहुत सारा आ जाएगा, पेंटिंग, सिंगिंग, इस सारे से ललित कला के अंदर ही आते हैं, समझ गए। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, देखो आर्ट एंड क्राफ्ट लिखा हुआ, आर्ट एंड क्राफ्ट कहाँ है, पटना के अंदर है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना के अंदर है। नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, देखो फैकल्टी ऑफ क्या लिखा हो, फाइन आर्ट्स, मतलब तुम छोटा भी मिस्टेक नहीं होना, एकदम फाइन आर्ट मतलब काफ़ी गहरा बात बोला हुआ है, समझ लो। फाइन आर्ट का मतलब बहुत, क्या बोल सकते हैं, बेहतरीन बोल दो, ये समझ लो, ठीक है। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट ये भागलपुर के अंदर है, ठीक है। अब बढ़ते शोध संस्थान एवं प्रयोगशाला है, बिहार के अंदर प्रयोगशाला भी है, शोध संस्थान भी है। कौन कौन से हैं, कुल 8 हैं। देखिए उसका नाम पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर A.N. सिन्हा शोध संस्थान, डॉक्टर A.N. सिन्हा शोध संस्थान कहाँ है, पटना के अंदर है। के.पी. जायसवाल शोध संस्थान, के.पी. जायसवाल शोध संस्थान पटना के अंदर है। बिहार शोध संस्थान, तो बिहार शोध संस्थान ये भी पटना के अंदर है। 3 तो लगातार पटना में हो गए, कौन कौन, डॉक्टर A.N. सिन्हा, के.पी. जायसवाल और बिहार, और लास्ट में क्या लगा देना, शोध संस्थान लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट है राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी पटना के अंदर ही है। राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, अगम कुआं पटना के अंदर है ये। टीबी डिमोन्स्ट्रेटर एंड ट्रेनिंग सेंटर, टीबी डिमोन्स्ट्रेशंस एंड ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि आपको दिखा कर, डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, दिखा कर आपको मतलब सिखाया जाएगा, तो वही बोला टीबी डिमोन्स्ट्रेशंस एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये कहाँ है, पटना के अंदर है। तो अधिकतर तो पटना 1 2 3 4 5 कॉलेज जो है, मतलब 5 जो प्रयोगशाला या शोध संस्थान है वो पटना के अंदर ही है, ठीक है। और नालंदा में कुल 3 है। नव नालंदा महाविहार, आलू अनुसंधान संस्थान नालंदा और दरभंगा इंस्टीट्यूट, ये कहाँ, ये दरभंगा के अंदर है,
दरभंगा रिसर्च इंस्टीट्यूट दरभंगा में सिर्फ एक है, और बाकी जो है 2 है नालंदा के अंदर, नालंदा महाविहार और आलू अनुसंधान संस्थान। ये पूछता है एग्जाम में कि आलू अनुसंधान संस्थान बिहार में कहाँ है, तो याद रखना है नालंदा के अंदर है। क्लियर है। तो ये हमारे शोध संस्थान और प्रयोगशाला था कुल 8, जिसका नाम आपको याद रखना होगा। मुझे लग रहा है कि और रिपीट कर देता हूँ इसका। डॉक्टर ए एन सिन्हा शोध संस्थान पटना, के वी जायसवाल शोध संस्थान पटना, बिहार शोध संस्थान पटना, राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट अगमकुआं पटना, टीवी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर पटना, नालंदा महाविहार नालंदा, आलू अनुसंधान संस्थान नालंदा और दरभंगा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, दरभंगा के अंदर है। अब पढ़ते हैं प्रमुख शैक्षणिक शोध संस्थान कला साहित्य और इतिहास से संबंधित है। ये तो मेडिकल वगैरह से रिलेटेड था या बायो से रिलेटेड था। आप देखो ये किससे रिलेटेड है, सिर्फ कला साहित्य और इतिहास रिलेटेड है ये, मतलब स्पेशली छाट दिया गया है। तो पहला कौन है, बिहार रिसर्च सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब है कि समाज के बारे में सिखाया जाएगा, इतिहास के बारे में सिखाया जाएगा, ठीक है, साहित्य के बारे में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना ये 1915 में ही बनाया गया। सोच लो आज़ादी से कितना साल पहले बना ये। बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना 1915। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना 1919 में बनाया गया था, ये भी आज़ादी से पहले है, हिंदी साहित्य सम्मेलन। नेक्स्ट है मैथिली साहित्य परिषद। मैथिली साहित्य परिषद ये भी 1939 में बनाया गया था। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ये 1950 में बनाया गया था। आज़ादी से पहले 3 ऑलरेडी बन चुका था। कौन कौन, बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना और मैथिली साहित्य परिषद 1939, ये 3 ऑलरेडी बना था। अब देखिए आते हैं आज़ादी के बाद कौन है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना बनाया गया है। काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पटना, काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना 1905 में ये भी 50 में ये भी बनाया गया। फिर आते हैं 1951 में क्या बना, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा बनाया गया है, ध्यान देना है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा 1951 में बनाया गया था ये। अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च 1955, अरेबिक एंड पार्सियन लिखा हो, सॉरी पर्सियन, अरेबिक और पर्सियन आपको सिखाया जाएगा, कुल मिलाकर ये हो सकता है। अरेबिक एंड पर्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना ये 1955 में बनाया गया था। प्राकृत जैन शास्त्र शोध संस्थान, जैन शास्त्र के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। प्राकृत जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली के अंदर है, ये 1955 में बनाया गया था। अब है नेक्स्ट कला भवन, कला भवन पूर्णिया के अंदर है, 1955 में बनाया। पूछ सकता है कि कला भवन कहाँ है, तो बोलते हैं कला भवन कहाँ है, पूर्णिया के अंदर है। बिहार उर्दू अकादमी, बिहार उर्दू अकादमी 1975 में बनाया गया था, 1975। तो ये था सब कला और साहित्य इतिहास रिलेटेड था, समझ गए। फिर एक बार रिपीट करता हूँ लास्ट बार। बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना 1915 में बना था। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना 1919 में बना था। मैथिली साहित्य परिषद 1939 में बना था। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना में है, 1950 में बना था। काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना सन 1950 में बना था। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा 1951 में बना था। अरेबिक एंड पर्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना 1955 में बना था। प्राकृत जैन शास्त्र शोध संस्थान 1955 ये वैशाली में बना था, वैशाली में सॉरी है। कला भवन पूर्णिया ये पूर्णिया के अंदर है, 1955 में बना था। बिहार उर्दू अकादमी 1975 में बना था ये, ठीक है। तो मैक्सिमम देखा तो मैक्सिमम कॉलेज कहाँ पटना में और सेकंड नंबर पर दरभंगा आता है कॉलेज के वहाँ पे, मैं देखा जाए तो जितने भी थे। तो ये था हमारा आज का बिहार में जितने भी शिक्षण संस्थान अनुसंधान संस्थान सब से रिलेटेड था। इतने सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी है बिहार के अंदर, सोच लीजिए। तो हम लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें अच्छे से पढ़ाई होगा तो और अच्छे से डेवलप करेंगे बच्चे, है कि नहीं। तो ये था, इसको सबको आपको याद रखना है, ठीक है। और कभी नहीं डिमोटिवेट, बिहार में कुछ है नहीं, बिहार में बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी, सारी चीज़ें हैं, बस पढ़ने की देर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।